मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम इशू है कि मखसूस नशिस्तों का केस है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से ज़ेर समात आया। तकरीबन ये लगभग आठवीं समात है और अब केस जो है वो तकरीबन कंक्लूड हो चुका है, लेकिन केस अब नेक्स्ट वीक तक के लिए चला गया है। यानी मंगल को जो है इस केस की दोबारा समात होगी और यूँ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के दलाइल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ जवाब आना बाकी है, यानी रिजाइंडर दिए जाएंगे फैसल सिद्दीकी की जानिब से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं उनकी जानिब से रिजाइंडर जो है दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये मामला कंप्लीट होगा और फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन मामला ये है, बस असल इशू ये है कि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़रें जो हैं और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर की नज़रें इस केस पर क्यों लगी हुई हैं। ये केस सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं है, बल्कि इस केस ने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत की सिमत का तयन करना है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि जो है वो पार्लिमानी निज़ाम की भी बेस बुनियाद अब ये केस बन रहा है। और इससे भी बढ़ के जो आइन साजी होनी है मुस्तकबिल में, जो आइनी तरामीम होनी है, उस सब का सब मुकम्मल उसका दारो मदार इन्हसार जो है वो इसी केस के ऊपर है। इसी वजह से ये केस बड़ी अहमियत का है और तमाम की नज़रें इस पर हैं। और वैसे भी मफरूज़े की बुनियाद पर जजेस भी तकसीम हुए हैं। कुछ जजेस ये समझ रहे हैं कि अगर मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली या PMLN को मिली या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI क्लेम करती थी कि ये हमारी नशिस्तें हैं और ये नशिस्तें जो हैं वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी गई हैं, तो वो इस बेस पर कुछ जजेस एवं मफरूज़ा बना के बैठे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि अगर जो है ये नशिस्तें जो है वो PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिली और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी हैं, तो वो ये समझते हैं कि इससे जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के पास अक्सरियत होगी और फिर वो मनमानी जो है आइन साजी या कानून साजी कर सकते हैं। और वो इस पे खौफज़दा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये हुकूमती इत्तेहाद के पास नशिस्तें रह जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जुडिशल पैकेज की नामी एक जो है वो ऐसी तरमीम कर दें जिससे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए। तो वो एक मफरूज़ा एक प्रोपेगेंडा बेसिकली किया गया था यूथिया और अतर मिल्ला फ़ैन क्लब की जानिब से। तो उसको बेस बनाकर जजेस जो हैं वो इस केस के मेरिट पर जाने की बजाय इस केस पर को जो है वो इसको उसकी रूह के मुताबिक या आइन के मतन के मुताबिक फ़ैसला करने की बजाय वो अब मुख्तलिफ तावीलें दे रहे हैं। आज एक जज मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, वो तो इस बात पे अड़ गए कि हमें तो कंप्लीट जस्टिस करना है। यानी कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं भी है, जो इस दरख्वास्त में नहीं भी उठाई, लेकिन अगर हम समझते हैं तो हमें वो कर देनी चाहिए। यानी कि वो तो इस बेस पे यहाँ तक चले गए कि इंसाफ की फराहमी की अगर बात होती है तो इंसाफ उस वक्त तक तो फराहम नहीं हो सकता जब तक मुकम्मल जस्टिस ना हो। यानी आइन के आर्टिकल 187 का इतलाक़ वो करना चाह रहे हैं और ताकि कंप्लीट यानी मुकम्मल जस्टिस हो। इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर के ऊपर 187 का इतलाक़ जो है वो नहीं कर सकती। यानी एक अगर जज की मंशा है कि जी मैंने मुकम्मल इंसाफ करना है और वो अपने तौर के ऊपर 187 को प्रवोक कर दे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि ये मामला तो सिर्फ एक अपील का है, जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील है, हमें सिर्फ उस अपील तक ही रहना है, हमें जो है वो इतनी बरीक बिन्यू में नहीं जाना। और यही बात कल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी कल की समात में कही थी कि हम आइन को हमें देखना है, हमने इन इतनी बरीक बिन्यू में नहीं जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके अपने अमूर हैं और वो अपने अमूर अपने तौर के ऊपर सर अंजाम देता है। वो कोई सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती और ना सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्टेट कर सकती है। तो दूसरे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जस्टिस अतर मिनल्ला, तो वो भी सबको पता है कि किसकी लाइन लेके बैठे हुए हैं। और आज जैसे एक बड़ी मज़े की बात भी हुई और वो बात ये है कि जब ये समात
कंक्लूड हुई, यानी कि जब ये समात मुकम्मल होने जा रही थी या हुई, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शिबिली फरार, उनकी जो है वो आंखों में कोई बात भी हुई और फिर वो एक दूसरे की आंखों में आंखें उन्होंने मिलाई और फिर मुस्कुराहट, जो मैंने एक मुस्कुराहट थी जिसके अब मैं तो नहीं कर सकता या लेकिन मैं आपको एक हाल सिचुएशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनका आई कांटेक्ट हुआ और किस तरीके से आंखों के ज़रिए एक दूसरे को मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज जो है वो प्रोवाइड किया गया। देखने वालों ने ये देखा। तो बहरहाल अतर मिनल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ, तो अतर मिनल्लाह साहब जो है वो इस अटेम्प्ट में हैं, इस कोशिश में हैं, शुरू दिन से उनकी ये कोशिश है। वो तो ज़बान ज़द आम भी है। अब ये लोग, मैं नहीं बल्कि ये एक तस्वर आ रहा है मीडिया में भी और वैसे भी लोग ये जो उसके रिमार्क्स हैं, चूँकि ये लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ना, तो लाइव स्ट्रीमिंग में पूरी पाकिस्तान की आवाम और कौम देख रही होती है, तो वो ये कहते हैं कि अतर मिनल्लाह का तो बस नहीं चलता, वो वरना जजेस की कुर्सी छोड़ के रोस्ट्रम पर आके तहरीक इंसाफ की वकालत शुरू कर दें। और ये है भी हकीकत, यही इसी वजह से वो जो है वो नज़रिया ज़रूरत पे अड़ गए हैं कि नज़रिया ज़रूरत भी जो है वो किसी चीज़ का नाम है। अगर PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी नशिस्तें नहीं मिली तो हमें नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करके, सॉरी वो दफन हो चुका, उसको ज़िंदा करके इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अब तीसरे जज है मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो जज हैं, सॉरी टू से वो जज हैं। पहली बात वैसे मैं आपको बताऊं कि ये सिंध के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सिंध हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए थे, लेकिन ये सिंधी नहीं है। अब आप कहेंगे आप कौमियत की या तअस्सुब की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी जम पल परवरिश सब कुछ जो है वो पंजाब लाहौर से हैं, लेकिन जो है वो एक शादी वहाँ पे करने से ये वहाँ से जो है जज बन के आ जाते हैं, यानी जिसकी अपनी ही बेस गलत है, तो वो बहरहाल उसको अब हम क्या कहें। लेकिन उससे भी बढ़ के ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जब थी और पंजाब में जब तहरीक अदम एतमाद आई और फिर पंजाब में PTI की हुकूमत यानी परवेज़ इलाही की जब दूसरी हुकूमत बनी, तो परवेज़ इलाही की हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने जो है वो नज़रिया ज़रूरत तो छोड़ें, उससे भी आगे बढ़ के इन्होंने आइन को रीराइट किया। वो मामला था आर्टिकल 63A का, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है उसने चौधरी शुजात के कहने के ऊपर इनको वोट नहीं दिए थे, परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ चले गए थे, उनके वोट हमजा शहबाज को पड़े थे, लेकिन जो है इन्होंने वो वोट कैंसिल कर दिए, जिस वजह से हमजा शहबाज CM बनने की बजाय इन्होंने ज़बरदस्ती और आइन के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह की आड़ में जस्टिस मुनीब अख्तर ने आइन को रीराइट किया। यहाँ पे बात होती है आइन तोड़ने की, जी जिसने आइन तोड़ा उसके ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो भाई ये पार्लिमान को सोचना चाहिए, पार्लिमान में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए कि जो जज आइन को रीराइट करे उसकी क्या सज़ा बनती है। ये तो ख़ुद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की नज़र के अंदर जो है जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा जो है बादियुल नज़र में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट हैं उनकी नज़र में भी ये एक बहुत बड़ा कौमी मुजरिम है जिसने आइन को रीराइट किया। आइन को कोई रीराइट नहीं कर सकता, वो पार्लिमान का काम है, पार्लिमान आइन बनाती है, ये जजेस जो है वो नहीं करते। तो इसी जज ने जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो आज जो है वो ये कहा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर आइन में रास्ता नहीं बन रहा या आइन खामोश है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है, तो उस गलती का जो है वो हमें तदारुक करना है और हम जो है इसको सुधारना चाहेंगे और हमें ही सुधारना चाहिए। भाई आप होते कौन हो सुधारने वाले? इसी पर चीफ जस्टिस ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्लिमान का काम है, आइन बनाना पार्लिमान का काम है। अगर कोई सूरत हाल इमर्ज होती है जिसका सलूशन आइन में नहीं है तो वो भी पार्लिमान का काम है कि वो उसके हवाले से आइन साजी करें, कानून बनाएं और उसको लीगल प्रोटेक्शन फराम करें या उसकी तौसीक करें जो चीज़ होती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन जाने और आइन बनाने वाले जाने, हम और आप कौन होते हैं कि जो है वो गलतियां दुरुस्त करने वाले
अगर गलती पार्लिमान ने दुरुस्त करनी है, पार्लिमान जो है उसको आइनी प्रोटेक्शन भी देती है, पार्लिमान आइन साजी भी करती है। हमारे और आपके जो है वो इख्तियार में ये चीज़ नहीं है, और ना ही हमें जो है ये चीज़ ज़ेब देती है, जिसका काम उसी को साजे। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर की ये जो आइन के साथ दोबारा मुहिम जोई की ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश पर उन्होंने ये जवाब दिया। अब मुनीब अख्तर जैसे जजेस जो हैं वो जो आइन को नहीं मानते और वो कहते हैं जी हमारी विजडम, हमारी सोच जो है वो सबसे बाला है। ये जो पार्लिमान है जो बेसिक जो है वो रियासत की विजडम को ज़ाहिर करती है, जो आवाम की मंशा को ज़ाहिर करती है, और जिनका असल काम है आइन साजी करना जो है वो वक़्त नहीं रखते। और यहाँ पे एक ऐसा जज जिसको अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं है आइनी तौर के ऊपर, और वो बात करे कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। और यही बात है कि जजेस जो हैं वो हमें तकसीम तो नज़र आते हैं, लेकिन एक बात है यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ यूँ बड़ी खुशकिस्मत जमात है कि उसको जो है वो जजेस से ही वकील मिल गए। यहाँ पे हमने देखा, और ये वैसे उमर अता बंदियाल के दौर में भी हम देखते आए हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने जजेस को ही अपना वकील किया हुआ था, उमर अता बंदियाल, और इसी वजह से उनके नाम जो है कोई यूथिया जजेस कहते थे, कोई इमरानडूस कहते थे। तो बंदियाल तो चले गए, लेकिन वो इमरानडूस जजेस अभी तक जो हैं वो तो यहाँ पे हैं। तो वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब समाज जो है वो मंगल तक चली गई है। देखते हैं कि ये मामला किस नहज जाता है, ऊँट किस करवट बैठता है, और मखसूस नशिस्तों का क्या होता है। चूँकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का अपना एक मुनफरिद, अनोखा और बड़ा मीनिंगफुल केस है। तो बहरहाल अब इसमें कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह रखेंगे। उस वक्त तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।